लोग एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा पढ़िए। हमको क्या बनाना है? रेगुलर, क्या बुक में देखो, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं? कितने? 4। कितने साइड? और रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। और बीच में सेंटर में बनने वाले सभी एंगल भी कैसे होंगे? हाँ, साइड जो एंगल सबटेंड करेंगे वो एंगल इक्वल होंगे। अच्छा, इस फिगर को, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को इंस्क्राइब करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्क्राइब? कहाँ बनेगा? सर्कल के अंदर कि सर्कल के बाहर? जोर से बोलिए। सर्कल के अंदर। हमारा सर्कल कितने सेंटीमीटर रेडियस का बनना है? 2 सेंटीमीटर। बात समझ गए? तो हमको इंस्क्राइब्ड रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो हमारा टारगेट रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन। एक सर्कल हमको गिवन है जिसका सेंटर O होगा और रेडियस कितने का लेना है हमको? 2 सेंटीमीटर का। हमको क्या कंस्ट्रक्ट करना है? टू कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। सर्कल के अंदर बनेगा, इंस्क्राइब्ड होगा। समझ आया? आया समझ में? ठीक है, बनाने स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है? एक सर्कल। कितने सेंटीमीटर रेडियस लेकर के? 2 सेंटीमीटर। तो अपने कंपास में 2 सेंटीमीटर का रेडियस सेट करिए सब लोग, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का रेडियस कंपास में सेट करिए और किसी भी जगह पर एक पॉइंट लेकर के O सेंटर मानिए और एक सर्कल बनाइए 2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के। जल्दी से, लेट नहीं करेंगे। आज ये 4 क्वेश्चन हमको जल्दी से खत्म करने हैं, ठीक है। मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा, आप लोग एकदम फेयर बनाएंगे एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। ये सपोज दिस इज सेंटर O जिसका रेडियस कितना होगा? हाँ, आप इधर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एक मैं बता रहा हूं, फिर आप लिखेंगे ना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप क्या लिखना है हमको? फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है जिसका रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉ ए सर्कल with center O and radius 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना? 2 सेंटीमीटर। हो गया यहां तक। उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, ठीक है, सर्कल हमने बना लिया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर था, बन गया। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है? टेक ए पॉइंट A एनीवेयर ऑन द सर्कमफ्रेंस। हमने बनाया पहले इसका एग्जांपल में, कंस्ट्रक्शन नंबर 10, कंस्ट्रक्शन नंबर 11, इसके पिछले का एग्जांपल। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया A, टेक ए पॉइंट A ऑन सर्कमफ्रेंस, ठीक है। उसके बाद O को A से हमने ज्वाइन कर दिया और ये स्टेप यहाँ पर हम लिख लिए। टेक ए पॉइंट A ऑन सर्कमफ्रेंस। और उसके बाद हमने क्या किया? इसको ज्वाइन O टू A, ठीक है। एक A पॉइंट लिया सर्कमफ्रेंस में, O से इसको ज्वाइन कर दिया। हो गया। अच्छा, अब फिर इसके बाद हाँ, हमको क्या बनाना है? ध्यान से देखिए, क्या बनाना है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितने होते हैं?
चार साइड, तो 4 साइड अगर होंगे तो एक साइड सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करेगा। एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है पहले भी, क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय वन साइड किसके बराबर होता है, कैसे निकालते हैं, टोटल साइड डिवाइडेड बाय ना 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, जो भी टोटल साइड्स हैं। तो कितने, देखिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में 4, तो इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 90, यानी एक साइड सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करेगा 90। समझ आया। तो यहां से हमको एंगल कितने का बनाना है 90 डिग्री का, बात समझ में आया। सो ओ को सेंटर मान के यहां से 90 डिग्री प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करिए, और ये जहां पर काटेगा उसका हम नाम रखेंगे बी, सरकमफ्रेंस पर। ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बना, समझे ना, बात समझ आई, बोलिए। हाँ नाउ थर्ड पॉइंट, ड्रॉ एन एंगल 360 डिवाइडेड बाय 4, 90 डिग्री at center O, which cuts circle at point B। समझ आया ये कितने का एंगल बनाना है, ये किससे पता चलता है, इससे 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। इससे क्या पता चलता है, ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, हर क्वेश्चन में ये लगेगा ही लगेगा। क्या, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय वन साइड एट सेंटर, दिस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ साइड, ठीक है ना, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। एक साइड कितना एंगल बनाएगा सेंटर पर, किससे पता चलता है, इससे बन जाएगा। तो इसी को यहां पर हमने लिखा ड्रॉ एन एंगल किसके बराबर, ये नंबर ऑफ साइड टोटल 4 थे, तो 360 को 4 से डिवाइड किया तो 90 डिग्री का एंगल बना। तो 90 डिग्री का एक एंगल हमको सेंटर में बनाना है, ड्रॉ एन एंगल, ठीक है। ये जिसने सर्कल को कहां पर काटा, बी पर, हो गया। अब आप क्या करेंगे, ए से बी तक का रेडियस लेंगे कंपास में, कंपास को ए पर रखिए और फैला के बी तक का रेडियस ले लीजिए, ए बी आ गया, यानी कितना एंगल आपने कंपास में ले लिया 90 डिग्री, समझ रहे हैं। उसके बाद आप बी पे रखेंगे, एक आर्क यहां काटेंगे सी, फिर सी पर कंपास रखेंगे, एक आर्क यहां काटेंगे डी, बस समझ आया, आया कि नहीं, ठीक है। नाउ टेक रेडियस इक्वल टू आर्क ए बी, ये आर्क है ना, ए से बी ऐसे ऐसे, दिस इज आर्क, टेक रेडियस इक्वल टू आर्क ए बी एंड कट इक्वल आर्क्स ऑन circumference. Now take radius equal to arc AB and cuts equal arcs on circumference at point B, C, D. Now at point B, to get point C, D, C and D, ठीक है ना। देखिए B पर रख करके एक कार काटे तो C मिला, C पर रख करके एक कार काटे तो D मिला, तो C और D मिले, समझ आया, ये हो गया। हाँ, उसके बाद हमको क्या करना है, 4 आर्क हमको मिल गए सर्कल पर। अब फिगर हमको अंदर बनाना है कि बाहर, कैसा बनाना है, अंदर। अंदर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केल रख के ज्वाइन कर देते हैं सभी आर्क को, तो हम स्केल रख के क्या करेंगे, सबको ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन AB, BC, CD, AD ज्वाइन हो गए और ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, समझ रहे हैं ना। 5वां स्टेप, ज्वाइन
A to B, B to C, C to D and D to A. छठवां स्टेप, ABCD is a regular quadrilateral inscribed in a circle. रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ठीक है भाई, ये समझ आया? ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। बनाने का तरीका समझ में आया? ठीक, नोट करें इसको। हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर ऑक्टागन। अब हमको क्या बनाना है? रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितने साइड होते हैं? 8 साइड्स। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इंस्क्राइब्ड का मतलब फिर से कहाँ बनाना है? अंदर। तो सेम प्रोसेस रहेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बनाया। बात समझे आप? तो यहाँ हमने लिख लिया, गिवन क्या दिया है? सर्कल विद सेंटर हो रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? पहले एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। और हमारा पहला दूसरा स्टेप सेम रहेगा, वही काम करेंगे जो पहले क्वेश्चन में किया। समझ गए? समझे? उसके बाद हमको रेगुलर ऑक्टागन बनाना है। तो ऑक्टागन में 8 साइड होते हैं, तो एक साइड सेंटर में कितना एंगल बनाएगा? वो कैसे निकलेगा? 360 डिवाइडेड बाय 8 ना नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ अब हम 8 से डिवाइड करेंगे और ये कितना आएगा बताइए? 45 आता है। डिवाइड कर लिया आपने? ठीक है, दिस इज 45 डिग्री। तो अब हमको यहाँ पर प्रोटेक्टर रख के कितने डिग्री का एंगल बनाना है? ये 90 था तो ये बनेगा 45। समझ रहे हैं? यहाँ पर प्रोटेक्टर रखिए सेंटर पर और एक 45 डिग्री का एंगल बनाइए। ये दिस इज 45 डिग्री। ये जहाँ पर कटेगा उसको हमको B मानना है। समझ रहे हो? समझ आया? ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? A पर कंपास रखेंगे और AB आर्क के बराबर रेडियस लेंगे। AB नाप लेंगे कंपास में, A पर रख करके फैला के B तक ले लेंगे। फैल गया, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, इतना। उसके बाद ये रेडियस जब आ गया तो हमारे कंपास में कितना एंगल सेट हो गया? 45। ठीक है ना? अब हम B पे रख के आर्क काटेंगे। कटेगा उसका नाम C रखेंगे। C पर रख करके आर्क काटेंगे, फिर वहां से रख के आर्क काटेंगे, फिर यहां से रख के आर्क काटेंगे, फिर आर्क काटेंगे। समझ गए? 8 आर्क कटेंगे टोटल। यहां से गिनती स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 8 आर्क काटने हैं हमको ना। ये A भी काउंट कर रहे हैं ना, A से काउंटिंग स्टार्ट होगी। यहाँ आर्क काटा, अगला आर्क आपका यहाँ कटेगा, दिस इज C। अगला आर्क आपका यहाँ कटेगा D। नेक्स्ट आर्क आपका यहाँ कटेगा E। ये समझ रहे हो? समझ आ रहा है? 8 आर्क हमको काटने, इतने इतने। नेक्स्ट आर्क आपका यहाँ कटेगा, अगला आर्क आपका यहाँ कटेगा, नेक्स्ट आर्क यहाँ कटेगा। A B C D E F G H 8 हो गए। और अगले स्टेप में क्या करना है? सबको जितने आर्क आपने काटे हैं सबको लाइन से ज्वाइन करना है। ऑक्टागन बन जाएगा अंदर में। समझ रहे हो? तो स्केल रख के आप AB ज्वाइन करेंगे, आप BC ज्वाइन करेंगे, आप CD ज्वाइन करेंगे, DE ज्वाइन करेंगे, EF ज्वाइन करेंगे, FG HG और AH। दिख रहा है? समझ आया? इस तरीके से सारे साइड्स आपस में ज्वाइन किए जाएंगे। ठीक है? और ये देखिए कितने साइड इसमें बने। देखिए ना, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 साइड। ऑक्टागन बन गया और सर्कल के अंदर में इंस्क्राइब्ड हुआ है। बनेगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम कहीं कहीं पे थोड़ा सा सुधारेंगे, बाकी ऑलमोस्ट सब एक जैसे रहेंगे। समझ रहे हैं? कहाँ कहाँ पे इसको करेक्शन करना है? एक तो ये ठीक है, B से हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया। नाउ टेक रेडियस इक्वल टू आर्क AB एंड कट्स इक्वल आर्क ऑन सर्कमफ्रेंस।
cuts 8 equal arc at point B to get point C D, इसी को आगे बढ़ा लो, C D E F G H, बस इसी को आगे बढ़ा लीजिए। ज्वाइन ए बी बी सी सी डी, सभी को ज्वाइन करना है। डी ए, डी से ए नहीं जुड़ेगा, डी से क्या जुड़ेगा, डी से ई, फिर ई से एफ, और एफ से जी, और जी से एच, और एच से ए, ऐसे। सो इसका नाम क्या पड़ जाएगा अब, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसे रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, ये इसका नाम हो गया, विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ये हमारे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बनेंगे। समझ में आया? बन जाएगा आपसे? ठीक है, बनाएं। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चंस हैं उसमें हमको सर्कमस्क्राइब्ड बनाना है, तो उसको भी देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। ये रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर था, तो इसको 3 कर लीजिए आप। स्टेप तो आपको लिखने हैं, आप जान रहे हैं कैसे करना है, ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 13.4 का। और तीसरा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर पेंटागन सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। अब की बार हमको एक रेगुलर पेंटागन बनाना है। पेंटागन में कितने साइड होते हैं? 5। तो वो पेंटागन में अगर 5 साइड होते हैं तो एक साइड कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर में? 72 डिग्री। ये आगे आपको निकालना। अच्छा, ये जो पेंटागन बनने वाला है ये अंदर बनेगा कि बाहर? सर्कमस्क्राइब्ड होगा, यानी सर्कल के बाहर बनेगा। बात समझे? समझे ना? तो इसका थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। शुरू का मेथड वही रहेगा जो अभी तक हम बनाते आ रहे हैं। तो ये स्टेप मैंने पुराने ही कॉपी कर रखे हैं, आप वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ओ सेंटर होगा, रेडियस कितना लेना है आपकी बार आपको? 2.5 सेंटीमीटर, जो इस क्वेश्चन का रेडियस है, जो हमने गिवन में भी मार्क किया है। उसके बाद एक पॉइंट ए लेना है सर्कमफ्रेंस पर, ओ और ए को ज्वाइन कर देना है ताकि एक लाइन बन जाए, और इसका रेडियस कितना होगा? 2.5। समझ रहे हैं? और यहां से हम लोग अब एंगल बनाएंगे। एंगल कितने का बनेगा? 72 डिग्री। तो प्रोटेक्टर रख करके सेंटर पर आप 72 डिग्री का एंगल बनाइए। यहां पर 90 होता है, ये 70 72 यहीं पर आएगा, ऐसा बन गया। ऑलमोस्ट ये 72 का मैंने बनाया, ऑलमोस्ट बिना नापे। आप नाप के बनाइए, आपका एग्जैक्ट आएगा। आया? आ गया ना 72 का। जहां पर ये कटता है उसका नाम हम क्या रखेंगे? बी। हो गया। अगले स्टेप हमारे सेम रहेंगे। आर्क हमको काटना है, तो ए पर कंपास रख के ये जो आर्क है ए बी, इसका मेजरमेंट ले लीजिए कंपास में, आ जाएगा। यानी आपने कितना एंगल बना लिया कंपास में? 72। अब आप बी पर रख के आर्क काटिए, दिस इज सी। फिर सी पर रख करके आर्क काटिए, दिस इज डी। और डी पर के रख करके आर्क काटिए, ई। समझ रहे हैं? ठीक जा रहे हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा कहीं तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। आपका तो ठीक आएगा एग्जैक्ट। हो गया। उसके बाद अब हमको क्या करना है? अंदर बनाना है कि बाहर? अगर अंदर बनाना होता तो हम इसको ज्वाइन कर देते, सभी आर को इंस्क्राइब हो जाता, लेकिन हमको सर्कमस्क्राइब करना है। इसलिए सबसे पहले इन सब लाइन को हम ज्वाइन करेंगे। इन सब लाइन को आप सेंटर से ज्वाइन करिए, सबसे पहला काम। सारी लाइनों को आप सेंटर से ज्वाइन करिए। हो गया ज्वाइन। हर एंगल 72 72 72 72 का होगा, पांचों, और टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं। अब हमको टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट बनाने का मेथड याद है आपको? एग्जाम्पल में हमने बनाया है ये क्वेश्चन। हम क्या करेंगे? यहां पर रखेंगे प्रोटेक्टर। कहां? प्रोटेक्टर का सेंटर कहां आना चाहिए? ए पॉइंट। और यहां से 90 डिग्री जहां रहेगी हमारे प्रोटेक्टर में, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कैसा भी प्रोटेक्टर रख लीजिए। समझ रहे हो? बन जाएगा। यहां से 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करिए जो ए से जानी चाहिए, ऐसे लंबी लाइन ए से जाएगी। समझ रहे हैं? ठीक। तो ए से जाने वाली ऐसे 90 डिग्री की एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, ये चली गई।
फिर आप इस लाइन पर प्रोटेक्टर रखेंगे बी पर, चाहे इधर से रखिए चाहे इधर से रखिए, कहीं से भी रखिए, और यहां से 90 डिग्री वाली लाइन बनाइए, परपेंडिकुलर बना रहे हैं हम इस लाइन पर, समझ रहे हैं? ठीक, तो वो बी से जाएगी जो इसको इधर काटेगी और ये इधर जैसे चली जाएगी। कटा यहां पर, दोनों टेंजेंट एक दूसरे को काटेंगे, कट गया, बना 90 डिग्री बिटिया ना, प्रोटेक्टर रख रख के, ठीक है, ओके। इसी तरह ये वाली लाइन जो है इस पर प्रोटेक्टर रख करके यहां से 90 डिग्री बनाना है जो सी से जाएगी, तो सी से जाने वाली 90 डिग्री की एक लाइन ये वो पुराने वाले टेंजेंट को यहां पर काटेगी, कटाइए, और ये ऐसे आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर बनाना है तो प्रोटेक्टर यहां पर रखिए, चाहे इस तरफ रखिए चाहे इस तरफ रखिए, और 90 डिग्री की लाइन बनाइए, बन जाएगा। इस लाइन पर रखना है, इस लाइन पर, इस लाइन पर, ठीक है, अंदर वाली लाइन पर यहां रख रख के बनाना है यहां से, तो यहां से ये लाइन ऐसी जाएगी और नीचे ऐसी जाएगी, तो इसने इसको यहां पर काटा पुरानी टेंजेंट को। फिर ई से हम बनाएंगे इस लाइन पर रख करके प्रोटेक्टर को ऐसे 90 डिग्री, तो ये लाइन ऐसी आ जाएगी और आगे जाके इधर इसको इधर काटेगी, इसको इधर काटेगी। अब हम इसका नाम रख रहे हैं, देखिए ना, ये जो कटा इसको मैं बोलता हूँ P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, दिस इज T। बस एक्स्ट्रा जो आर्क है उनको मिटा देते हैं, समझे ना? एक्स्ट्रा जो आर्क हमको दिख रहा है वो आर्क मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये यहाँ से जो एक्स्ट्रा आर्क दिख रहा था इसको मैंने मिटा दिया, ये जो आर्क एक्स्ट्रा है मैंने मिटा दिया। आप मिटाइए मत मिटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया। अब जरा देखिए साइड गिनते हैं ना, यहाँ से देखो साइड गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 साइड हो गए ना। और ये सब के सब कहाँ है, सर्कल के अंदर की बाहर? बाहर, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, सर्कमस्क्राइब। और 5 साइड वाला फिगर जो सर्कल को टच करते हुए बाहर से जा रहा है क्या कहलाएगा, रेगुलर पेंटागन सर्कमस्क्राइब अराउंड ए सर्कल, सर्कल के बाहर। बन गया। थोड़ा सा स्टेप देखिएगा, अब हमने क्या किया ना, इक्वल आर्क हमने काटा, ABCDE तक काटा ना, थोड़ा सा उसको हम करेक्ट करेंगे। सर्कमफ्रेंस पॉइंट बी टू गेट CDE, बस E तक। उसके बाद हमने हर एक का क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ से, A से, B से, C से, D से, E से, हर जगह से प्रोटेक्टर रख के क्या बनाया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एक टेंजेंट बनाया, ठीक है। अगला स्टेप, ड्रॉ ए टेंजेंट। टेंजेंट बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A, B, C, D, E, which cuts each other at point P, Q, R, S, T। हर टेंजेंट एक दूसरे को काटेगा कहीं ना कहीं, उसका नाम क्या रखा हमने जहां कट रहे हैं टेंजेंट्स, P, Q, R, S, T। बन गया। सो P, Q, R, S, T is our required construction। required regular pentagon। circumscribed around a circle, ठीक है। दिस इज स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस इज अवर डायग्राम। बन जाएगा, बन जाएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमको ऑक्टागन बनाना है, बनेगा आपसे, ठीक है। चलिए ट्राई करिए। स्टेप तो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, बस आर्क 8 ठो कट जाएंगे, 8 और 8 पॉइंट आ जाएंगे, बाकी पूरा स्टेप वैसा ही रहेगा, समझ गए? तो उसका रेडियस देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का कितना दिया हुआ है। हमको बनाना है कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर ऑक्टागन सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, तो सबसे पहले आप 3 सेंटीमीटर लेके रेडियस और सर्कल बनाएंगे, ठीक है, बना लेंगे, ठीक, बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट ए लेना है,
ओ से ए को ज्वाइन कर देना है, हमारे वो स्टेप पुराने सेम रहेंगे। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, एक ऑक्टागन। ऑक्टागन बाहर से कि अंदर से, बोलिए, बाहर से। ऑक्टागन बनाना है तो ऑक्टागन में कितने साइड होते हैं, 8। तो एक साइड सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करेगा, 360 डिवाइडेड बाय 8, जो कि कितना आता है, 45। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहां पर प्रोटेक्टर रख के 45 डिग्री का क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एंगल। ये ऐसा यहां जाएगा, इसका नाम रखेंगे B, और ये एंगल कितना, 45 डिग्री। समझ रहे हैं। अब आप A पर कंपास रख के ये जो आर्क है AB, A पर रख करके B तक फैला के ये आर्क अपनी कंपास में ले लेंगे, रेडियस आ गया, यानी आपकी कंपास में 45 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, अब आप B पे रखेंगे और एक आर्क काटेंगे, यहां कटेगा, C नाम देंगे। फिर C पर रखेंगे कंपास को, एक आर्क आप काटेंगे, यहां पर कटेगा, D नाम रखेंगे। फिर D पर रख करके सेम रेडियस के साथ एक आर्क यहां काटेंगे, E पर रखेंगे। फिर E पर रखेंगे, एक आर्क आपका यहां पर कटेगा, इसका नाम हम रखेंगे F। F पर रख करके एक आर्क यहां काटेंगे G, और G पर रख करके एक आर्क हम यहां काटेंगे H, और 8 आर्क हो गए। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इससे 8 साइड बनेंगे। अब वो साइड्स हमको क्या करने, अंदर बनाने हैं कि बाहर? अगर अंदर बनाने होते तो हम अंदर सिर्फ ऐसे जोड़ देते हर एक आर्क को, तो इनस्क्राइब्ड वाला फिगर बन जाता। समझ रहे हैं। हमको बाहर से बनाना है, इसलिए सबसे पहले हर एक आर्क को सेंटर से जोड़िए, हर आर्क को सेंटर से ज्वाइन करिए। ये 45 डिग्री का एंगल, इसको भी ज्वाइन कीजिए, इसको भी ज्वाइन कीजिए, इसको भी ज्वाइन करिए। हर एक आर्क को आप ज्वाइन करेंगे ऐसे। ठीक है, ज्वाइन हो गए। हर एक एंगल बीच का 45 45 45। बात समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, हर ये जो लाइन गई है हर रेडियस से आपको क्या करना है, एक टेंजेंट बनाना है परपेंडिकुलर। कहां से, A से, B से, C से, यानी टेंजेंट ड्रॉ करना है, और हर टेंजेंट एक दूसरे को काटेगा। समझ रहे हैं आप कैसे बनाना है? इसके पहले वाले में भी आपने बनाया। तो A से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इधर ऐसे जाएगा, ये इधर ऐसे जाएगा। आप सीधा सीधा बनाइएगा। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सीधा बनाइए, ऐसा और ये ऐसा। एक टेंजेंट हो गया A से जाने वाला, B से जाने वाला टेंजेंट ऐसा और ऐसा। इसने इसको यहां पर काटा, कटा, कटेगा ना, ये यहां से ये ऐसे जाएगा। ये ठीक। फिर C से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट किस पर बनाना है, समझ रहे हैं ना, किस पर परपेंडिकुलर, ये जो लाइनें हैं इस पर रख रख के प्रोटेक्टर को 90 डिग्री खींचना है, जो कि C से जाएगा। तो यहां से एक टेंजेंट ऐसे चला गया, ये टेंजेंट ऐसा आ गया। फिर यहां से बनाएंगे तो ये टेंजेंट इधर इसको काटेगा, ये ऐसे आ जाएगा। यहां से बनाएंगे तो ये इसको इधर काटेगा और ये ऐसे आगे चला जाएगा। यहां से बनाएंगे तो ये इधर काट जाएगा, ये ऐसे आगे चला जाएगा। यहां से बनाएंगे ये इधर कटेगा, ये ऐसे आगे चला जाएगा। यहां से बनाएंगे ये इसको इधर काटेगा, ये इसको इधर काटेगा। ठीक है, ऐसे हर टेंजेंट एक दूसरे को काटेंगे। मैं एक्स्ट्रा पार्ट मिटा दे रहा हूं और मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो मेरा हो सकता है एकदम एग्जैक्ट ना दिखे। आप मेजरमेंट करके बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, कहीं भी मिस्टेक नहीं आएगा। ये बढ़े हुए पार्ट मैं रब कर देता हूं। ठीक है, अब इसके नाम देखिए, नाम रखते हैं। ये 2 टेंजेंट कटे, इसका नाम मैंने रखा P, इसका Q, R, S, T, U, V, X। हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साइड वाला फिगर जो बाहर से बना क्या कहलाएगा, ऑक्टागन। ये ऑक्टागन का कंस्ट्रक्शन हो गया। थोड़ा सा वहां स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम सुधार लेते हैं। आर्क हमने कितना काटा है, H तक। सो आर्क CDE FGH। ड्रॉ ए टेंजेंट परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑल पॉइंट। E के बाद कौन सा था,
FGH, which cuts each other at point PQRST UVX. So PQRST UVX is required regular octagon. Circumscribe around the circle. ये हमारा स्टेप हो गया और ये हमारा डायग्राम हो गया। समझ आया? बन जाएगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर स्टेप ऑफ ये आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 13 इसी क्वेश्चन के साथ खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे और पहला चैप्टर कौन सा आएगा इसके बाद? सेक्टर वाला, सर्कल एंड सेक्टर का, वो हम उसके बेसिक लेक्चर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। हो गया?